को का मतलब कोरोना, वी का मतलब वायरस, डी का मतलब डिजीज, जिसको कि हिंदी में हम बीमारी बोलते हैं। बीमारी मुख्यतः 3 चीजों से फैलती है हमारे यहाँ, वायरस, बैक्टीरिया और फंगस। तो वायरस एक बिल्कुल ही बेजान और निर्जीव पदार्थ होता है, लेकिन ये शरीर के अंदर आते ही सक्रिय और जिंदा हो जाते हैं जी, यानी कि न तो यह सजीव है न निर्जीव है। बिल्कुल। 90.8 FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से मैं हूं ईश्वर चंद्रा। साथियों, कोविड के अफवाह और इसके हकीकत के बारे में हमने अब तक कई सारी जानकारियां अभी तक रखी हैं। आज के भाग में हम आपको कोविड को काफी सहजता से बताएंगे। हम कोई डॉक्टरी सलाह नहीं देने जा रहे हैं, हम आपको किसी तरह का कोई नुस्खा नहीं बताने जा रहे हैं, कोई होम रेमेडीज नहीं बताने जा रहे हैं, बल्कि आप कोविड के वैज्ञानिक पहलू को समझें। क्योंकि 1 साल से हम कोरोना काल में जी रहे हैं और अभी आगे भी हमें कोरोना के साथ लड़ना है और इससे बचकर चलना है। तो ऐसे में आप तक अगर जानकारी, सही जानकारी, एक वैज्ञानिक और ठोस जानकारी नहीं पहुंच पाती, तो आप आए दिन जो अफवाह आते हैं, किसी बाबा ने कुछ और कह दिया, किसी ने फिटकरी के लिए कह दिया, किसी ने नींबू का नाक में डालने के लिए कह दिया, कोई 5G से बता रहा है कि कोरोना आ रहा है, कोई कोरोना के बारे में जितनी मुहें उतनी बातें जो बिल्कुल ऑथेंटिसिटी नहीं है जिनको कहने की, वो भी हर तरह की सलाह आपको देते आ रहे हैं। अक्सर महामारी में इस तरह की बातें देखने को मिलती है। अगर आपको याद होगा तो सदियों पहले जब हमारे भारत में चेचक का प्रकोप हुआ था तो लोगों ने माता जी कहकर इनको बुलाया था और काफ़ी लंबे समय तक आज भी गाँव में पूजा जाता है। कई बार कोविड के बारे में भी इस तरह की जानकारियाँ मिलती हैं कि लोग इसे पूज रहे हैं, लोग इसको झाड़ रहे हैं। इन्हीं सब से बचाने के लिए हम आपको आज कोविड को काफ़ी सहजता से बताएंगे कि आखिर यह क्या है। और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर तुषार रंजन जी, जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वैज्ञानिक हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में। और ख़ास बात यह है कि डॉक्टर ने IIT बॉम्बे से वायरस पर ही शोध किया है, तो इनसे बेहतर हमें कोई जानकारी नहीं दे सकता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आपको किस तरह के डॉक्टरी सलाह नहीं देंगे, बल्कि इसके वैज्ञानिक पहलू के बारे में जानकारी देंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है FM ग्रीन में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, कोरोना, कोविड-19 भले ही आपके शोध के किताबों में पहले से ये बातें रही हों, लेकिन हमारे जो श्रोता हैं, गांव के जो हमारे किसान भाई हैं, जो नए नए वर्ड्स हैं, तो ऐसे में उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हैं। जो लोग कह देते हैं वही मान लेते हैं। तो हमने ये तय किया कि हम अपने किसान भाइयों को, ग्रामीण भाइयों को सहजता से जानकारी देंगे, एक सहज जानकारी कोविड के बारे में देंगे। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कोविड-19 क्या है, ये कोविड क्या है? कोविड का अगर हम लोग देखें, कोविड ये 3 अक्षर से मिलकर बना होता है। को का मतलब कोरोना, वी का मतलब वायरस, डी का मतलब डिजीज, जिसको कि हिंदी में हम बीमारी बोलते हैं। तो एक ऐसी बीमारी जो कि कोरोना वायरस से फैलता है, उसको हम कोविड बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें, बीमारी मुख्यतः 3 चीजों से फैलती है हमारे यहाँ, वायरस, बैक्टीरिया और फंगस, जिसको कि हम लोग फफूंद भी बोलते हैं। तो पहले हम इन चीजों को समझे कि ये वायरस होता क्या है, फिर मैं आपको कोविड के बारे में, और फिर मैं धीरे धीरे जो भी भ्रांतियां अभी फैल रही हैं, जो भी चीजें आ रही है, उसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। वायरस को हिंदी में हम विषाणु बोलते हैं। विषाणु बोले तो विषाणु विष जिसको हम पॉइजन बोलते हैं। तो वायरस एक बिल्कुल ही बेजान और निर्जीव पदार्थ होता है, लेकिन ये शरीर के अंदर आते ही सक्रिय और जिंदा हो जाते हैं। इसीलिए हम वायरस को निर्जीव और सजीव चीज को जोड़ने वाली एक कड़ी भी बोल सकते हैं। यानी कि न तो यह सजीव है न निर्जीव है। बिल्कुल। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि वायरस जब तक हमारे शरीर के संपर्क में नहीं आते हैं, वे निष्क्रिय रहते हैं, डेड रहते हैं। लेकिन जैसे ही शरीर के अंदर आते हैं, वो काफी सक्रिय हो जाते हैं और अपनी संख्या को बहुत कम समय में बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेते हैं। और अंततः ये हमारे शरीर की प्रतिरोधी क्षमता, जिसको कि हम इम्यूनिटी बोलते हैं, उसको बहुत ही कमजोर कर देते हैं और इंसान फाइनली बीमार हो जाता है। तो अतः हम बोल सकते हैं कि वायरस प्रकृति के द्वारा बनाया गया एक अजूबा चीज है, जिसके पास निर्जीव, बेजान और सजीव जीवित दोनों गुण मौजूद होते हैं।
और ये वातावरण के मुताबिक कभी जीवित तो कभी बेजान हो जाते हैं और हमारा नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये है कोविड का अर्थ। जी जी। तो रक्षा, अगर हम छोटे शब्द में कहें कि वायरस को, जैसे आपने बताया कि ये न तो सजीव है न निर्जीव है, यही एक बड़ी चुनौती होती है वैज्ञानिकों के साथ या डॉक्टर्स के साथ कि हमारे पास जो प्रोटोकॉल है, जिसे प्रोटोकॉल यानी कि दवा देने की पद्धति है, वो या तो बैक्टीरिया के लिए है या फिर कोई और बीमारी के लिए, लेकिन एक प्रमाणिक तौर पे इसका दवा नहीं हो पाता, कोई इसका प्रोटोकॉल डेवलप नहीं हुआ, ऐसा कहते हैं वैज्ञानिक। तो ये बताएं कि आपने जैसा बताया कि ये एक नया वायरस है, यानी कि ये वायरस का इतिहास बहुत पुराना है, पहले से भी वायरस हमें ये परेशान करते आ रहे हैं, महामारी का रूप लेते आ रहे हैं, और ये वायरस न सिर्फ आदमी में बल्कि पौधों, पशुओं में भी एक रोग के तौर पर या महामारी के तौर पर फैलते रहते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप जरा हमारे श्रोताओं को बताएं कि उनके पशुओं में किस तरह के वायरस आते रहे, ताकि उनको ऐसा न लगे कि ये उनको नया बीमारी पकड़ रहा है, ये वायरस पुरानी ही है। श्रोताओं, तो डॉक्टर साहब से समझिए कि ये वायरस आपके प्लांट पे भी लगता है, यानी पौधों पे भी लगता है, और ये आपके पशुओं पे भी लगता है। तो थोड़ा आप उदाहरण देके बताएं। जैसे हम अगर बताएं, जैसे कुछ वायरसेस होते हैं जो कि कुछ वायरस आदमी को इन्फेक्ट करता है, जैसे कोरोना। कुछ वायरस होते हैं जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। जैसे मैं अगर एक साधारण सा एक उदाहरण दूं, जैसे जो कि तंबाकू में लगता है, उसको हम लोग टोबैको मोज़ेक वायरस बोलते हैं, ठीक है। तो ये वायरस अगर हम जो वायरस अगर आदमी को इन्फेक्ट करते हैं, ये श्योर है कि ये वायरस प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करेगा। जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है वो आदमी को इन्फेक्ट नहीं करेगा। जो वायरस किसी पशु को इन्फेक्ट करता है वो ना तो आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है और ना ही प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है। तो जो भी वायरस होते हैं वो अपने इनके लिए काफी बोल सकते हैं, काफी स्पेसिफिक होते हैं। अगर वो पशु का वायरस है तो पशु में ही वो बीमारी काउज करेगा। अगर ये ह्यूमन का वायरस है, जो मनुष्य में ही ये रोग बीमारी काउज करेगा। और अगर ये प्लांट वायरस है तो प्लांट में ही वो बीमारी काउज करेगा। नहीं तो अगर ये चीजें अगर नेचर ने नहीं दी होती तो शायद हमारी सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुकी होती। जैसा कि अभी आपने बताया कि अभी कुछ जैसे हमने बताया कि कुछ वायरस जो होते हैं ना तो सजीव बोले जाते हैं ना निर्जीव बोले जाते हैं, और कुछ प्रोटोकॉल है जो कि अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है। तो इन चीजों के समझने के लिए एक चीज हम समझें कि बैक्टीरिया और वायरस में फर्क क्या होता है। बिल्कुल, बैक्टीरिया वायरस में क्या फर्क है जी, क्या फर्क होता है, इस चीजों को समझें हम। तो ये समझने की, अगर मैं जैसे अभी मैंने आपको बताया, वायरस को हिंदी में हम विषाणु बोलते हैं, उसी तरह बैक्टीरिया को हिंदी में हम जीवाणु बोलते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि विषाणु शरीर के बाहर बेजान होते हैं और शरीर के अंदर आते ही वो पूरी तरह से जिंदा और सक्रिय हो जाते हैं और इंसान को तबाह कर देता है बीमारी से। उसी तरह अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो हमेशा ये जिंदा रहता है, हमेशा ये सक्रिय रहता है, शरीर के बाहर भी शरीर के अंदर भी। इसलिए इसको हमेशा हम सजीव बोल सकते हैं। ये शरीर के बाहर भी उतना ही एक्टिव रहता है, उतना सक्रिय रहता है जितना कि वो शरीर के अंदर रहता है। और बैक्टीरिया हमारे शरीर के भीतर बाहर हमेशा मौजूद रहता है। जैसे भोजन में भी बहुत तरह के बैक्टीरिया हमारे मौजूद रहते हैं, लेकिन अगर मैं कुछ बात करूं, बैक्टीरिया कुछ लाभदायक, मतलब कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ हानिकारक बोले तो बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं। लेकिन वायरस की बात करूं तो कोई भी वायरस अभी तक ऐसा नहीं पाया गया है इस नेचर में जो कि चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे प्लांट हो, चाहे वो पशु हो, किसी को फायदा पहुंचाते, वो हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। यानी कि वायरस जो है आदमी का हर एक प्राणियों के लिए एक दुश्मन के समान ही है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसे हिंदी में हम विषाणु और बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं। तो उसमें लाभदायक बैक्टीरिया के बारे में श्रोताओं हम बताएं कि जैसे हम दही का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे लिए लाभदायक बैक्टीरिया होता है। जैसे लाभकारी बैक्टीरिया की अभी मैं बात बता रहा था। लाभकारी बैक्टीरिया एक वैसा बैक्टीरिया होता है जो शरीर में विटामिन और एंजाइम के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। और ये विटामिन और एंजाइम हमारे शरीर की प्रतिरोधी क्षमता और प्रतिरोधी तंत्र, जिसको कि हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, उसको बढ़ाते हैं, जो कि हमें बीमारी से लड़ने की हमें ताकत देता है। लेकिन तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए, श्रोताओं को हम याद दिलाना चाहते हैं कि इससे पहले के सदी तक हैजा, कॉलरा, इस तरह की जो जिसमें कि दस्त, इस तरह की जो बीमारियां थी वो बैक्टीरिया से ही फैलती थी।
बिल्कुल, और ये बैक्टीरिया बहुत बड़ा महामारी का रूप ले चुका था 17वीं सदी या 18वीं सदी में भी, और इवन 19th सेंचुरी तक भारत में एक बड़ा महामारी माना जाता था। और इस तरह के जो रोग के वजह से, जो हैजा कॉलरा की वजह से गांव साफ हो जाते थे। जैसे हम लोग पॉक्स का नाम सुने होंगे, स्मॉल पॉक्स जी, ये सब एक टाइम में बहुत बड़ी महामारी लेकर आया हुआ था। ये भी वायरस से ही फैलता है जी। तो ये वायरस से, यानी कि चिकन पॉक्स से जो हम पहले से परिचित हैं वो वायरल डिजीज था, और जो हैजा कॉलरा था वो बैक्टीरियल डिजीज था। हैजा कॉलरा ये हमारे बैक्टीरियल डिजीज जी। और दोनों में अगर हम संक्रमण की बात कहें तो जो बैक्टीरियल जो जितने बीमारी हैं वो सारे वाटर बोर्न होते हैं, यानी कि पानी से वो फैलते हैं। वहीं जो वायरल डिजीज हैं वो शायद आप बता पाएंगे कि ये पानी से फैलता है कि नहीं, ये पानी में डालने के बाद जाता है? वायरस, जितने भी वायरल बीमारी होती है ये कांटेक्ट में आने से होती है जी, यानी कि आदमी से बीमारी, वायरल बीमारी का नाम सुने होंगे एड्स जी, HIV से जो फैलता है। एड्स करके एक बीमारी है जो कि HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV वायरस से फैलती है। तो जो भी वायरस, जैसे कोरोना वायरस, ये सारे वायरस एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलते हैं जी। ये एयरबॉर्न या वाटरबॉर्न, जैसे हमारे बैक्टीरियल डिजीज होते हैं वो हमारे सॉइल के थ्रू आ जाते हैं या किसी फूड के थ्रू आ जाते हैं। बट बेसिकली वायरसेस जो होती है ये हमारे ये संक्रमित करते हैं। बोलते हैं तो एक बोला जाए तो एक दूसरे के नजदीक में आने, जैसे मैं अगर यहाँ सामने खड़ा हूँ, अगर मैं खांसी कर रहा हूँ और सामने वाले आदमी अगर खड़े हैं, वो अगर मास्क नहीं पहने हुए हैं, अगर मेरे खांसी करने से अगर कुछ छोटे छोटे जो पदार्थ निकलते हैं जिसको हम नहीं देख पाते हैं, वो अगर सामने वाला व्यक्ति उसको अंदर ले लेता है, नाक के अंदर चला जाता है, मुंह के अंदर चला जाता है, या अगर उसके हाथ पे चला जाता है और वही हाथ अगर वो आंख, नाक, मुंह पर या हमारे शरीर के जितने भी ओपनिंग होती है उसके पास अगर वो ले लेते हैं, तो बीमारी इस तरह से फैलते हैं। यही एक वायरस बीमारी के फैलने के लिए, और बोल सकते हैं कि यही एक रीजन है जो कि वायरस सबसे ज्यादा संक्रामक महामारी का। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो साथियों, ये थे डॉक्टर तुषार रंजन जी। कोविड को सहजता से समझाने की श्रृंखला में ये थी पहली कड़ी, जिसमें कि आज आपने जाना कोविड का क्या अर्थ होता है, आखिर ये वायरस जो इतना हमें परेशान कर रहा है वो है क्या, वायरस और बैक्टीरिया में क्या फर्क है। तो इस तरह से आपके दिमाग में वायरस से संबंधित जितने भी मिथ या भ्रम होंगे वो निस्संदेह दूर हो गए होंगे। श्रृंखला की अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि वायरस का म्यूटेशन क्या है, वायरस का ये जो वेरिएंट की जो चर्चा जो खबरों में हम देखते हैं, लोगों से सुनते हैं कि वायरस का नया नया वेरिएंट आ गया, ये आखिर वेरिएंट है क्या। ये जो वेरिएंट के बाद जो डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, ये तरह तरह के जो नए नए वर्ड्स हैं, नए नए शब्दावली जो है, आखिर वो क्या है। वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड की चर्चा होती है। सारी जो बातें हैं, एंटीबॉडीज, इम्यूनिटी, इन सभी चीज़ों को बारीकी से हम समझेंगे अपने वैज्ञानिक से, जो कि वायरस पर ही शोध कर चुके हैं। लेकिन आज के लिए हमें इजाज़त दें। नमस्कार।